ससुराल हमारा सदना में है तो हम पेट उखड़ जा रही रोड में। अभी इनका घरेलू इलाका था, अब 78 पोलिंग उस पार जाएंगी। 78 पोलिंग में जब गोपत कांग्रेस 70 साल पीछे चली जाए। 70 साल पीछे चली। मध्य प्रदेश के सीधी जिले का जो है मतगणना की जो स्थितियां देखी जा रही हैं, अब तक का लगभग 7 से 8 और 8 से 9 तक का राउंड कंप्लीट हो चुका है। जहां विधानसभा की अगर बात करूं सीधी का, तो अब तक रीति पाठक आगे हैं और लगभग आंकड़ा भी 10,000 पार हो रहा है। वहीं आपको मैं बता दूं कि अब तक का अगर आंकड़े की अगर बात की जाए तो जब चुरहट की तरफ हम चलेंगे तो चुरहट का आंकड़ा भी ऐसे ही लगभग 8 से 9,000 वो भी पार हो रहा है, जहां देखने को मिल पा रहा है कि कांग्रेस आगे है। वहीं अब हम लौटेंगे आपके बगल में, जहां सिहावल का आंकड़ा देखने को मिला कि अभी जोरदार भिड़ंत हुई, टक्कर हुआ। अभी कुछ देर पहले जो है विश्वामित्र पाठक आगे थे, इसके बाद फिर देखा गया कि कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल आगे हुए और फिर उठाकर पटक दिया गया। फिर से जो है अब देखा जा रहा है कि विश्वामित्र पाठक फिर आगे हो रहे हैं। अब फिर आगे अब बात आ जाए कहीं की तो धौनी की, तो धौनी में शुरुआत से ही अब तक देखा गया कि जब पहला राउंड का जब काउंटिंग हुआ तब से लेकर अभी तक जो है एक ही स्थिति बनी हुई है, आगे की तरफ बस अग्रसर हैं। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि धौनी को लेकर के कहीं ना कहीं आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र को लेकर के बहुत जल्द ऐसा भी हो सकता है कि अगर जीते तो मंत्री भी सीधी को मिलेगा, ये भी कहा जा रहा है। ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं जनता का कहना है। अब देखना यही होगा। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सांसदों को उतारा गया था, कहीं ना कहीं एक सांसद, अभी जो काउंटिंग जो देखी जा रही है, एक सांसद के ऊपर जो है खतरा मंडरा रहा है। बाकियों का ये चीजें देखी गई कि जो सांसद लड़ा है अच्छा खासा वोट बैंक लेकर आया है। लेकिन अब हम जनता के बीच में है, चारों तरफ जनता है हमारे, और लगभग ये उत्साह भी आपको देखने को मिलेगा, किसी की जीत का तो किसी के हार का, कहीं ना कहीं उदासी भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर लगभग मैं आपको बता दूं कि 500 से ज्यादा का लगभग आंकड़ा देखा जा रहा है। यहाँ पर जनता मौजूद है हमारे साथ, लगभग सभी से थोड़ी थोड़ी बात करने का प्रयास करेंगे। ज्यादा वक्त ना हम आपको देंगे ना आप ज्यादा लीजिएगा, कम शब्दों में बात खत्म होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज, नाम आपका क्या है? मेरा नाम पवन मिश्रा है। पवन मिश्रा है, कहाँ से आए हैं, किस विधानसभा? चुरहट क्षेत्र से आए हैं, चुरहट विधानसभा से हैं। अजय सिंह राहुल भैया के लिए यहाँ पे हम आए थे देखने कि भैया जी हमारे कितने हजार वोटों से जीत रहे हैं। तो क्या लग रहा है ये जीत के साथ तो आप हाजिर हैं यहाँ पर? नहीं, जीत हमारे भैया जी की अब एकदम क्लियर हो चुकी है। भैया जी हमारे 32,510 वोटों से आगे चल रहे हैं। हाँ। जो कि हमारे जो विपक्ष के नेता थे वो 25,605 वोट पाए हुए हैं। ये बताइए कि यहाँ पर विधायक से आप उम्मीद क्या कर रहे हैं? देखिए, नया कहीं ना कहीं जब विधायक मिलेगा तो आप उम्मीद भी करेंगे कि कुछ नया अच्छा हो, तो किस चीज़ की उम्मीद करेंगे नए विधायक से आप? नए विधायक से उम्मीद यही है कि स्कूल और स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भैया जी से उम्मीद रहेगी कि शिक्षा और स्वास्थ्य में अच्छा ध्यान दें, जिससे हमारे जो चुरहट क्षेत्र की जनता है और जो बच्चे आज के नवयुवक भविष्य हैं उनके उज्जवल भविष्य हो। कांग्रेस के समर्थक हैं आप? जी हाँ। कांग्रेस लगभग ये आंकड़ा था कि मध्य प्रदेश में अच्छा खासा आएगी, ये सभी के जनता के मूड में था कि इस बार बदलाव करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब तक 160 सीट, 165 सीट का आंकड़ा जो है बीजेपी का देखा जा रहा है। क्या लगता है आपको, सरकार आ पाएगी अभी भी? अभी तो उम्मीद है, उम्मीद तो हम लोग अभी नहीं छोड़े हुए हैं, उम्मीद है कि हमारी सरकार आएगी। अभी तक अगर देखा जाए तो सिहावल विधायक की अगर बात की जाए तो सिहावल विधायक अभी तक कुछ लीड पकड़े, लेकिन फिर से अब डाउन होते दिख रहे हैं। तो कांग्रेस को वहां लेकर क्या आप कहना चाहेंगे, क्या देख रहे हैं वहां पर? क्योंकि अभी तक जो काउंटिंग हुई, तो अभी तक की जो काउंटिंग हुई उन्हीं के क्षेत्र की हुई, लेकिन अब जो है विश्वामित्र पाठक के क्षेत्र की गिनती शुरू हो रही है और प्लस में ही जा रहे हैं। 9वां राउंड में विश्वामित्र पाठक जी 35,192 वोट पाए हुए हैं। हाँ। और 37,200 वोट विश्वामित्र पाठक जी, और हमारे कमलेश्वर पटेल जी जो हैं उन्होंने 35,192 वोट। अभी जो उठक पटक देखे हैं, इस बार 10वें राउंड में हमारे कमलेश्वर पटेल जी जो है फिर से पटक देंगे विश्वामित्र पाठक जी को और हाईवी वोटों से आगे निकल जाएंगे। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। चलिए, यहाँ पर कांग्रेस का देखने को मिला। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज द्विवेदी है, मैं आर्मी से बिलोंग करता हूँ। तब तो आप तो किसी के नहीं हैं, आप विकास से नहीं हैं, हम विकास से हैं, हम केंद्र के कर्मचारी हैं। तो अभी यही बोलेंगे कि जो जीता वही सिकंदर।
सिकंदर तो है, लेकिन जनता को बंदर भी बना लेते हैं और नचाने लगते हैं अपने इशारों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे, इस बार भी जनता कहीं बंदर बनेगी या वाकई में कुछ अधिकार मिलेगा अब जनता? ये जनता का मत बताएगा। हाँ। अभी तो अब कुछ नहीं कह सकते हैं, बाकी अभी कुछ नहीं कहना चाहते। देखिए, आप सेंटर गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, आपसे ज्यादा बात करने भी लायक नहीं है, है ना? नहीं, आप भी खतरे में आएंगे कि भाई ये सपोर्ट कर रहा था। अच्छा, आप कहाँ से हैं? सीधी से हूँ। सीधी से हैं? सीधी विधानसभा से हैं जी। अच्छा, यहाँ पर क्या लगता है आपको, अभी भी कुछ उथल पटक होगा या फिर बीजेपी तय? बीजेपी तय है। बीजेपी तय है। तय है। क्या उम्मीद करते हैं, अभी तक जो सांसद थी अगर वो विधायक बन जाएंगी तो क्या उम्मीद करते हैं, क्या मिलेगा आपको? और विकास करेंगी। अभी तक क्या विकास, अभी तक क्या विकास था? अभी तक जो था तो अच्छा ही था, अच्छा ही करती हैं। अब देखिए, सब विधायक बनती हैं तो क्या करते हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं, मतलब क्या विकास की बात करें तो क्या चाहिए आपको, जो अब तक 20 सालों से भी लगातार बीजेपी रही, अब तक क्या नहीं हो पाया था जो अब उम्मीद करते हैं कि अब हो जाएगा? कुछ कॉलेज वगैरह में कुछ कमी थी और सड़क रोड वगैरह सीधे जिले में कुछ कम है। गांव निवासी लोग को अत्यधिक रोड सड़क की व्यवस्था दी जाए, यही उम्मीदें हैं सब। आप कहाँ से हैं, बात करते हैं? मैं सिहावल विधानसभा क्षेत्र से हूँ। सिहावल से हैं। सिहावल की स्थितियां देखी जा रही हैं कि कांग्रेस अभी तक जो है थोड़ा सा बीच में आई, लीड उसने पकड़ा, और अब जो है बीजेपी आगे निकल रही है। बीजेपी वो जिंदाबाद है, वो रहेगी। अच्छा, पहले से ही अभी भी बहुत कम आंकड़ा देखा जा रहा है, अभी भी कुछ कहा नहीं जा उनके सकता। क्षेत्र की गणना है। जब वहाँ पर लीड करके आते थे कमलेश्वर पटेल जी, इस बार वहाँ से पीछे होके आ रहे हैं, तो यहाँ तो बहुत भारी बहुमत से यहाँ हारेंगे। अपने क्षेत्र से बहरी में, देवसर में यहाँ हारेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार पहले से थी और फिर से बन रही है। मतलब प्रदेश में भी आप उसी की सरकार देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी की ही सरकार। बीजेपी की सरकार। चलिए, आप धौनी से हैं। अच्छा, धौनी से आप भी हैं। क्या कहना चाहेंगे धौनी को लेकर के स्थितियां जो देख रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे इस स्थिति के बारे में? स्थिति ठीक है, माननीय कुंवर सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं और जीतने का कारण ये है कि माननीय जी ने काम धवनी में बहुत अच्छा किए। अच्छा, जनता तक जो भी सरकार की योजनाएं थी जनता तक पहुंचाने में माननीय विधायक जी ने अच्छा काम किया है, गरीबों का हित हुआ है धवनी में। कांग्रेस को लेकर के लोगों के अंदर विचार था कि बदलाव होगा, पूरे प्रदेश में बदलाव होगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्थितियां जो देखी जा रही है कि कोई बदलाव नहीं है। हाँ बिल्कुल, कोई बदलाव नहीं है, चूंकि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, प्लस प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो डायरेक्ट जनता तक जा रही है। राहुल गांधी मोहब्बत बांट रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही बट गया। वो राहुल गांधी जी तो चूंकि देश के नेतृत्व करते हैं, लेकिन देश के नेतृत्व करने लायक वो लीडर नहीं है। चलिए, और भी लोगों से हम मिलेंगे। बिल्कुल, थोड़ी सबसे सीधी से भी पूछा, आपसे भी पूछेंगे। बहुत ज्यादा सट रहे हैं भैया, आप बताएं कहाँ से हैं? भाग रहे हैं भैया? हम सिहावल से हैं। एक करके। सिहावल विधानसभा से हैं, हम बिजौरा के हैं। अच्छा, बिजौरा क्षेत्र जहाँ विश्वामित्र का गांव है, वहाँ से प्रचंड बहुमत के साथ भैया विश्वामित्र पाठक जी प्रचंड बहुमत से विजयी हो रहे हैं और आने वाले चुनाव में उनके हाथ में ही विकास की चाबी है। क्या उम्मीद करते हैं आपके विधायक क्या करेंगे सिहावल के लिए? जो है NH 39 खस्ता हाल है, वहाँ बनेगी वो। अभी भी तो चमक रही है पूरा, देखो अमलिया साइड जाओ तो बढ़िया रोड है। नहीं, सिहाब वो जहाँ देवसर है वहाँ इतनी स्थिति खराब है रोड की, मेन विकास नहीं हुआ है सर। वहाँ शिक्षा व्यवस्था चौपट है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, और जो विधायक है उनके पास फोन करते हैं तो बोले उनका फोन नहीं उठता था। यही सब समस्याओं के साथ विश्वामित्र उनको परास्त कर रहे हैं। आपसे भी पूछेंगे, एक मिनट। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं भाई, हमको भी टहलने का मौका देंगे तभी हम टहल पाएंगे ना, सभी से बात करेंगे। आइए इधर आइए चाचा। हाँ, बताइए। हम चाहे थे कि कांग्रेस 70 साल पीछे चली जाए। 70 साल पीछे चली जाए। हाँ, उनके आवे ना, फिर से जीवन 70 साल पीछे जाएगी तो सोनिया गांधी आ जाएंगी। अरे नहीं, आना चाहिए। क्यों नहीं आमा? हाँ, कांग्रेस नहीं करे, बीजेपी के अलावा क्या नहीं करे। मतलब बीजेपी पसंद है आपको? हमको खूब पसंद है। हम जब रीवा जाते रहे, ससुराल हमारा सतना में है, तो हम पेट उखड़ जा रहा है रोड में। रोड में हम पेट उखड़ जा
जा रहा। हाँ, अभी कैसा महसूस अरे कर? आप कहा पूछिए, यहाँ चावल परस के खा ले रोड में हाँ। और रीवा पहुँचे को 1.5 घंटा में, हाँ 24 घंटा। हम जनरेटर खरीदे रहे हैं, पहले का बेच दिन 10,000 में 28,000 के लेके। पहले का लाइट कांग्रेस की मानो लाइट ही नहीं, अब लाइट ही लाइट, रात दिन लाइट। हाँ किसान है आप? किसान है आप? हमका 12,000 10 बोरी DAP का पैसा सर किसान के दे रहा। किसान का 12,000 मिल रहा है। नाम क्या है? नाम जगराज सिंह नौड़िया से है, मतलब हाँ, सीधी से ही है। हाँ। तो इस बार बीजेपी को लेकर के, हालांकि अभी तक भी पहले बीजेपी ही रहे, देखिए विधायक। हाँ वही में रहना, वही में जब वो छोड़ दिए तो उनका टेम्पुआ वाले में वोटिंग थी। उन्होंने छोड़ा कहा, उन्हें तो टिकट ही नहीं मिला। हमका बीजेपी से मतलब जाके खड़ा रहा है। हाँ हमसे बीजेपी से मतलब है, चाहे कमलनाथ है बीजेपी में आ जाओ तो नहीं कहते। मतलब आपका सीधे तौर पे कहना ये है कि हमें पार्टी से मतलब है, जनता चाहे राहुल गांधी ना जाए। हाँ बीजेपी में, हाँ उन्हीं की तरफ बीजेपी में। मोदी के बाद योगी का देश के प्रधानमंत्री बनाओ, योगी का। हाँ रही योगी जबकि लड़के बच्चे न हो। देखिए आपका कहना यह है कि अगर देश का जैसे प्रधानमंत्री है, उनके बीवी बच्चे अगर नहीं है तो देश के बारे में सोचेंगे। आपका कहना यह है। और बाकी तो लैट्रिन के टैंक बनवाए क्या, बाहर पानी रख दिया था, ये लैट्रिन हुआ है, मैंने लैट्रिन जाते हैं माँ या मतलब लेडीज या पुरुष आए और उसके अंदर 500 के नोट 2,000 की गड्डी भारी और धरे रहा था और जाने एक दूसरे की लट्टी ना बनी है। हाँ और रुपया के गड्डी के वो दीवार बनाए हैं हमारे वजन के नहीं आ जो है तो खादी वाले लेकर आ जना मोदी दे खादी का पैसा। लेकिन अगर ये बात की जाए तो आप अभी इस बार जो है क्या विकास देखना चाहते हैं? रिद्धि पाठक से आप क्या उम्मीद करते हैं? विकास लाते अब का जितना हाथों ने रहा। हाँ विकास है। हाँ राहुल गांधी भी, उनके भी अभी शादी नहीं हुआ। मैंने पता हूँ का मिले लाग, सुनी हमें पता हूँ का मिले लाग, हमसे मगता ही आई उन्हों को मिले लाग। अब 3,000 के बाद मिले लागी, अब क्या जरूरत थी? जो बंद कर दिया तो काहे बंद कर दी? जो बंद कर दिया तो अरे बंद कह के दी, अरे और योजना बंदी और मिली बढ़वाई करी। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। हाँ बताइए, नाम क्या है आपका? उमेश कुमार शर्मा, हम अमरवा के हैं। अच्छा आप भी सीधी से ही हैं? सीधी विधानसभा, सीधी विधान। कांग्रेस वालन के बात कहा में उल्टा हो जाता, कब वो कह देता कि हमारे देश में वह शहीद हेमा मानी राहुल गांधी हो गया। खड़गे जी बयान दे रहे कि राहुल गांधी हुआ होगी। प्रियंका जी कहती है कि 25 रुपया दे। तो गोपाल दास के मंदिर में रहते रहन, हम छोटे से राम के भक्त रहन और कहते काल्पनिक कहीं कमाने भगवान ने काल्पनिक सनातन की रक्षा करेगा, जो सनातन की रक्षा करेगा, गरीबों की मदद करेगा, सीधी में गुंडागर्दी खत्म करेगा, हम सब उसके साथ हैं। बीजेपी राज में सीधी में गुंडागर्दी खत्म हुई है, बीजेपी के राज में खत्म, गुंडागर्दी खत्म हुई है। तो मतलब बीजेपी से संतुष्ट हैं? सब संतुष्ट। इस बार क्या उम्मीद करते हैं? अगर चूहे को टिकट मिल जाएगा तो हम सब बीजेपी को टिकट देंगे, क्योंकि बीजेपी गुंडागर्दी खत्म की। किस विकास की उम्मीद करते हैं इस बार? हर चीज का विकास है। औरतों को देखिए लाडली बहना योजना हुआ, फ्री में गल्ला मिल रहा है, अस्पताल जाओ, झगड़ा हुआ 100 नंबर लेके हर एक चीज घर पे गाड़ी पहुंच रही है। अब क्या चाहिए? इस टाइम इस बार जो है आप देख रहे हैं 76 का जो है विधानसभा 76 का जिंदाबाद है और रहेंगे। एक मिनट आप सभी जो है यहाँ पर रिजल्ट सुनेगा 76 का चुरहट का। 8वें चक्र में प्राप्त मतों का विवरण: अजय अर्जुन सिंह 4,860, अजेंद्र गोविंद मिश्रा 898, बबलू विश्वकर्मा 128, सरदेंदु तिवारी 3,282, चुरहट से कहीं ना कहीं बीजेपी जो है कहीं ना कहीं खत्म होते देखी जा रही है और कांग्रेस जो है आगे बढ़ती देखी जा रही है और अभी भी लगातार लीड पकड़ के रखी हुई है। आप सिहावल से हैं? धौनी में क्या विकास देखना चाह रहे हैं? भैया विकास की, अब ये लोग बोल रहे हैं विकास की गंगा बह गई है। आज हम लोग युवा वर्ग के रोजगार है, आज हम लोग जब से जान रहे हैं मामा जी की सरकार है मध्य प्रदेश में। अब हम लोग को बताइए युवा वर्ग न कहीं पर किसी पर
जगह का काम न धंधा, और रोजाना उसकी विकास की गंगा लेके चाटेंगे। यहाँ साले काम ही नहीं अपने लाने, जब से देख रहे हैं मामा मामा। तो ये बताइए कि जब सरकार जो है अभी पैसे अभी तक तो नहीं दे रही थी, और ये भी है कि देखिएगा इस बार जो है पेट्रोल का रेट 150 होने वाला है। अभी तक 112 हुआ, 115 हुआ, इस बार 150 हो सकता है। हम भी हैं, आप भी हैं, सभी हैं। महंगाई को देखिए कंट्रोल नहीं की जा सकती, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो जब घर में लेटे लेटे पैसा मिल रहा है तो रोजगार की डिमांड करता कौन है बताइए? रोजगार की डिमांड युवा वर्ग, किसान, जो गरीब वर्ग के लोग हैं। युवा ने ही तो वोट किया है ना इस बार। युवा ही वोट किया है, बदलाव चाह रहा था, अब बदलाव हो रहा है। ऐसा नहीं है बदलाव नहीं होगा। अभी थोड़ी बहुत 78 पोलिंग अभी इस बार धोनी में बढ़ेगी, कांग्रेस की सीट आएगी। इस बार घट रही है, जो 272 पोलिंग है अपने, तो 272 पोलिंग में 78 पोलिंग में कुछ बढ़त होगी भाई। इस साइड कुमार सिंह टेकाम जी का वो क्षेत्र था, उन्होंने लीड ले लिया है 10,000 वोटों का। लेकिन अब तक का अगर आकलन की अगर बात की जाए तो देखिए 170 सीट के आसपास, 170 सीट के आसपास, यानी कि पहले जितना था उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं सरकार बना रही है इस बार। तो कहाँ है अब बदलाव की बात कर रहे हैं? ये लाडली बहना का कमाल था, इन्होंने जो करना था वो कर दिया। अब इसमें अब क्या कह सकते हैं। बाकी आज मध्य प्रदेश की स्थिति बेहाल है, माने युवा वर्ग काफी परेशान है। अच्छा, तो ये एक बात और कहना चाहूंगा, युवा वर्ग आप कह रहे हैं कि परेशान है, हाँ, जी, ठीक है ना। लेकिन स्थितियों की अगर बात की जाए आज भी बदलाव नहीं हो पा रहा है, और आप कह रहे हैं कि लाडली बहना का कहीं ना कहीं असर है, तो जनता लालची है कहेंगे? बिल्कुल जनता लालची है, इसीलिए तो सरकार बना रही है। नहीं तो नहीं बनाती। और विकास भी तो इन्हें दिख रहा है कि रोड बनी, स्कूल बनी, कॉलेज बनी। अरे हमारे यहाँ नहीं है, ना कॉलेज है ना स्कूल है। हमारे यहाँ भाई चलिए दिखाइए कहाँ कॉलेज दिए हैं, कहाँ स्कूल दिए हैं कुमार सिंह टेकाम जी, बताएं जहाँ दिए हो तो। क्या लग रहा है इस बार कुमार सिंह टेकाम तो फिर से देखिए आ ही रहे हैं? नहीं, अभी विकास करेंगे नहीं, उम्मीद नहीं। अभी उम्मीद है कि माने कमलेश 10,000 12,000 वोट से आगे हैं, तो देखिए क्या अभी इनका घरेलू इलाका था। अब 78 पोलिंग उस पार जाएंगी, 78 पोलिंग में जब गोपत उस पार कमलेश सिंह अपने घर में जाएंगी तो वहाँ 10,000 नहीं 15,000 से लीड करेंगे, 15-20 हजार से। अच्छा, तो हम लोग हमारे यहाँ जीत जाएंगे। चांसेस बन सकते। जी बिल्कुल चांसेस है, फुल जीतने की उम्मीद है। कहीं पर भी हम हार नहीं रहे अभी तक। नहीं, हमारे राहुल भैया अच्छे मतों से विजयी हो रहे हैं, और मामा की सरकार घोषणा वीर सरकार है। इन्होंने आज तक युवकों को बता दें, कोई युवा को कोई रोजगार मिला हो? बेरोजगार भटक रहे हैं, पेट्रोल इतनी महंगाई में है, और सीधी जिला हॉस्पिटल में स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है। आप क्या करते हैं? हम कुछ नहीं, हम बेरोजगार हैं। कितने उम्र क्या है? इस समय पर हमारी उम्र 32 साल की हो रही, 33 साल में चालू है। बताइए, रोजगार हमारे पास कुछ नहीं है, बेरोजगार है। कांग्रेस की सरकार आपके राज्य में थी, कांग्रेस आपको भी रोजगार नहीं मिला कांग्रेस के जमाने में? उस समय पे हम बहुत छोटे थे मगर जानकार थे। मगर कांग्रेस सरकार में महंगाई नहीं थी। कांग्रेस के सरकार में पुलिस आ रही, थोड़ी साइड कांग्रेस सरकार में महंगाई नहीं थी, भाजपा सरकार में महंगाई है। जय कांग्रेस, राहुल भैया जिंदाबाद। लगातार बने रहे तरंगड़ी भोर न्यूज के साथ, और भी खास खबरों के साथ हम फिर से मिलते हैं, जहां जनता से लगातार बातें होती रहेंगी। अभी तो देखिए जीत और हार का फैसला अभी तक नहीं आया है, लेकिन अभी भी मतगणना चल रही है और लगातार चल रही है। कहीं ना कहीं उठा पटक चल रहा है, जहां सिहावल को लेकर के तो अभी ही देखा जा रहा है कि एक बार कभी बीजेपी आ रही तो कभी कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद।